बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अमीन देसी किचन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर जनाब। मैं आज लेके आया जी अंडा फ्राई तवे वाला नान। अंडा फ्राई तवे वाला नान कैसे बनता है बहुत तरीका मैं बताता हूँ। कुछ लोग बेसन वाला बनाते हैं, वो कढ़ाई में घ्यो में, तो मैं अंडे के साथ ये बना रहा हूँ। इसका तरीक़ेकार क्या है, इसके में चीज़ें क्या क्या डलेंगी वो मैं अभी आपको बताता हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले क्या करना है जी, मैंने लिए 4 अंडे लिए और 4 ही नान लिए हैं। तो एक अंडा एक नान पे काफ़ी होता है। अच्छा जी, इसमें हरी मिर्च है, अपनी ज़रूरत के मुताबिक आपने डाल लेनी है। धनिया, हरा धनिया है, प्याज है, चॉप किया बारीक, टमाटर है, और उसके बाद हल्दी है जी, लाल मिर्च है, नमक है, थोड़ा मिर्च है जी, और सूखा धनिया है, और जी अम्बचूर पाउडर है। अम्बचूर खट्टा होता है, थोड़ा सा जायका आ जाएगा। ये मेथी है, कसूरी मेथी है जी। इसे बनाने का तरीका क्या है, मेरे पास जी एक बॉल है, डब्बा है। इसमें हमने क्या करना है जी, सबसे पहले एक एक अंडा चलेगा कि ज़्यादा करेंगे तो नहीं बनेगा। ये थोड़ा सा मैंने प्याज डाल दिया जी, थोड़ा सा मैंने टमाटर डाल दिया, धनिया डाल दिया जी, और हरी मिर्च डाल दी है। ये ऐसे थोड़ा थोड़ा डालेंगे और हल्के हल्के अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है ना आपने मसाले डाल लेने हैं। बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, मैंने ये सारा फेंट लिया, इसमें 2 अंडे डाले हैं मैंने, मसाले डाल दिए, सारे मिर्च लून डाल दिया, और थोड़ा सा इसमें बेसन डाल लेते हैं। 1 चम्मच मैंने बेसन का डाल दिया। तो सबसे पहले हमने क्या करना है जी, ये अच्छी तरीके से हल हो जाएगा। बहुत अच्छा बनता है, बहुत अच्छा फ्लेवर है। अच्छा जी, हल्का सा मैंने पानी लेना है, ये नान को लगाना है। अच्छा जी, ये मैं अंडा ऊपर डाल रहा हूँ और मैं लगा कर। अच्छा जी, ये नान पे मैंने अंडा लगा दिया, प्याज, धनिया, हरी मिर्च, टमाटर सारा कुछ मिक्स करके हल्का सा बेसन लगा दिया है। तो दूसरी तरफ मैंने एक तवा रख लिया है और नीचे आग जला दी है। तो अब आप कह रहे क्या करना है हमने, ये जो अंडा किया ना ये हमने ऊपर डाल देना उसके। अच्छा जी, इसकी एक साइड मैंने पलट दी है, लाल हो गया, तो एक मैंने निकाल लिया है। ये देखें कितना प्यारा कलर है। तो अब इसे इस्तेमाल करने के लिए मैं आपको कुछ चटनी बता रहा हूँ, वो कैसी पुदीने की चटनी होगी सिर्फ, और कोई चीज़ नहीं उसमें डलेगी। उसमें क्या चीज़ें डलेंगी जी, 1 गुठी मैंने पुदीने की ली है, सॉरी 1 गुठी धनिया की ली है, ये धनिया के लिए, और 4 अदद हरी मिर्ची हैं 100 ग्राम, 2 अदद टमाटर हैं, अम्बचूरन पाउडर है मेरे पास थोड़ा सा, और थोड़ा मिर्च है, और थोड़ी सी मैंने हल्दी डालनी है, और नमक हस्बे ज़ायक़ा। ये धनिए की 1 गुठी सबसे पहले मैंने ग्राइंडर के अंदर डाल देनी है। बिस्मिल्लाह। ये धनिया मैंने डाल दिया, ये हरी मिर्चें भी हमने सारी डाल देनी है। ये टमाटर है मेरे पास, थोड़ा सा पानी डाला हुआ है इसमें, ये भी हो गया। अच्छा जी, नमक जो है हस्बे ज़ायक़ा डाल देना आपने। तो ये थोड़ा मिर्च जो है, और ये अम्बचूरन पाउडर है मेरे पास, ये थोड़ा सा डाल देना है। तो हल्दी है, हल्दी हस्बे ज़ायक़ा। तो नमक जो है वो भी अपना ज़रूरत के मुताबिक आप डाल दें। नमक तो बाद में पड़ जाएगा, वो तो मसला कोई नहीं, फिर भी आपने ग्राइंडर करना है ये। तो मैं अब इसे ग्राइंडर कर ले। अच्छा जी, ये हमारी चटनी भी तैयार हो गई, सिर्फ धनिया की चटनी है ये। हाँ, ये नान के साथ आप इस्तेमाल करेंगे ना तो आपको इसका फ्लेवर पता चलेगा। तो मैंने नान दूसरा भी मेरा तैयार हो गया, ये देखें बिस्मिल्लाह माशाल्लाह, ये कितना प्यारा कलर आया ये भी। तो अब मैं चटनी निकालता हूँ धनिया वाली। तो छोटी छोटी रेसिपी मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेरे नज़र आ रहा है, जो मैं खाता हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है, जो बाज़ार की रेसिपी वो भी इस्तेमाल करता हूँ। तो इसे अब मैं चटनी निकाल लूँ जी। ये धनिया की चटनी भी तैयार होगी जी। हमारा नान आमलेट तवे वाला नान, इसमें क्या डाला है जी, 1 अंडा लगा है, तो थोड़ा सा टमाटर है, प्याज है, सूखा धनिया और हरी मिर्च है, और लाल मिर्च है,
तो हल्दी है, तो अपना अल्लाह भला करे घी थोड़ा सा लगता है बस। तो इसे फेंट के थोड़ा सा पानी लगाएं नान को, नान के ऊपर इसे डाल के और तवे के ऊपर डाल लेना। तो अच्छा है, जायका अच्छा है। घर में नान हो तो कहाँ भी चलेगा, तोश वगैरह मिल जाते हैं, उस पर भी आप लगा सकते हैं। तो अल्लाह आपकी खैर करे। आप मुझे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा कि तो छोटी छोटी रेसिपी मैं बता रहा हूँ। जब गुंजाइश होगी तो बड़ी भी बननी है, कोई ऐसी मसला नहीं। हाँ जी, लबाब पोटी मेरी चल रही है, कढ़ाई टिक्का चल रहा है। हाँ जी, काफ़ी डिशें जो मेरी चल रही हैं। तो अल्लाह खैर करे। तो आप मुझे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, डली का बटन दबा दिएगा। तो अल्लाह हाफ़िज़ जी।